प्रिंट सोशल मीडिया पे सभी हमारे बंदों बंदों को मैं स्वागत करता हूँ। इससे आप लोग जानते हैं कि अभी नीचे से कम रह रहे हैं चुनाव के कारण समय में इससे संदर्भ में और के माध्यम से कुछ महत्व सभी यहाँ के जो हमारे सम्मानित नागरिक हैं मैं चाहता हूँ उनको देना चाहते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी भी ताकत की बर्बादी है हर एक जानकारी करनी है और जो मीडिया के बंदी रहे हैं हर एक पर वो एनटीपी का अनुपालन किया जाना बिल्कुल आवश्यक है और सबसे कैंपेन के लिए आप किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार की अनुमति प्रशासन के द्वारा नहीं उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसका अगर कोई भी अभ्यर्थी उल्लंघन करते हैं कोड भी बने हुए हैं और वहाँ पर हम लोग हो सके। साथ ही आप लोग जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा हम लोग जो यहाँ वहाँ के कम और एसपी साहब ने उनको और साथ में उनको अनुरोध किया है कि हमारे सीमा है 3 किलोमीटर के दायरे में वो ड्राई डे डिक्लेयर करें और जो शराब का वहाँ पे बिक्री होती है तो पूर्ण रूप से रोकथाम लगाएं। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे राज्य में और जिले में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है और इसका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए हमारी स्टाफ की और पुलिस की टीम लगातार निगरानी कर रही है और कोई भी इसके अगर उसका उल्लंघन करता है तो उसके प्रोफेशनल कार्रवाई यहाँ पे की जाएगी। तो इसको कहीं भी जरूरत नहीं है कि मैं फिर से दोहरा देता हूँ क्योंकि अब चुनाव के परिप्रेक्ष्य में और ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिनांक 11 नवंबर को सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति जो है वो अपने अंगरक्षकों के साथ मतदान केंद्रों की 100 मीटर की परिधि पे आने पर रोक रहेगी। यह रोक सरकारी कर्तव्य निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस एवं प्रशासन की कर्मियों महत्वपूर्ण होता है कि जो भी अभ्यर्थी जिनको अगर अंगरक्षक मिले हुए हैं जो माननीय जनप्रतिनिधि है या पूर्व जनप्रतिनिधि है जिनको अपना वैधानिक रूप से भी अगर अंगरक्षक मिले हैं या कुछ लोग आजकल किसी भी प्रकार के आर्म्स के साथ लैस कोई अंगरक्षक या कोई भी व्यक्ति हमारे मतदान के लिए परिसर में नहीं है जिससे कि मतदान किसी को डराया जा सके किसी को भटकाया जाए। इस प्रकार के अगर वीडियो आते हैं या इस प्रकार की कहीं से भी सूचना आती है तो वहाँ पे तत्क्षण हमारे वहाँ पे सेक्टर पदाधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस पदाधिकारी 275 हमारे ऐसे सेक्टर पदाधिकारी हैं जो सारे क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं। 2758 हमारे मतदान केंद्र हैं तो औसतन 10 से 12 मतदान केंद्रों पर सेक्टर पदाधिकारी हैं। सबको उन्होंने वाहन भी उपलब्ध कराया है और वो लगभग औसतन 4 से 5 मतदान भवन का उनको मुआयना करना है। बहुत फास्ट रिस्पांस होगा। हमारे कंट्रोल रूम में भी इसकी सूचना मिलेगी। हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं हर एक सेक्टर पदाधिकारी के साथ विधानसभा व इसका चर्चा और पालन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ व्यक्ति प्रयास करते हैं मतदान की प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए या अपना प्रभाव दिखाने के लिए सुरक्षा को लेकर मतदान के जाने पर तो उस पर पूर्ण रूप से रोक लगी रहेगी। और बाकी दिनांक 9 नवंबर को वजह से बिना उचित कारण को ऐसे व्यक्ति जो विधानसभा के वोटर नहीं है तो विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग के संगत निर्देशों के अनुसार उपस्थित रहना प्रतिबंध होगा। ये मेनली आपका स्टार कैंपेनर्स वगैरह के लिए लागू रहता है जो आते हैं इस जिला में कैंपेनिंग करते हैं परंतु भारत निर्वाचन आयोग का स्पष्ट आदेश है कि जब एक बार साइलेंस पीरियड लग जाता है तो स्टार कैंपेनर्स की उपस्थिति भी वहाँ पे उसकी अनुमति नहीं होती है और बाकी शेष कोई व्यक्ति हो सकता है किसी कार्य के पर्पज से यहाँ पे रह रहा हो तो उन पर कोई रोक नहीं है लेकिन वो किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि नहीं करेंगे या फिर कोई भी ऐसा काम जो चुनाव को प्रभावित कर सकता है। निर्वाचन के दिन चलने वाले वाहनों की अनुमति राजनीतिक दलों को सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करनी होगी क्योंकि वाहनों के वायु की अनुमति
पूरी स्पष्ट व्यवस्था कराई गई के दौरान कितनी गाड़ियों की अनुमति एक साथ ली जा सकती है, कितनी गाड़ियों का काफिला एक साथ चल सकता है। वर्तमान में आज प्रखंड नहीं रह गया है, लेकिन अभी जो मतदान के दिन ध्यान रखेंगे सभी लोग स्वयं के उपयोग के लिए एक वाहन, निर्वाचन अभिकर्ता के लिए एक वाहन और कार्यकर्ता या दल के कार्यकर्ता के उपयोग के लिए एक, यानी 3 वाहन जो कि विधानसभा 8 विधानसभा क्षेत्र में हमारे कुल 86 हमारे जो अभ्यर्थी हैं उनका गाड़ी का परिचालन अभ्यर्थी के लिए किया जा सकेगा। तो यही गाड़ियाँ उनको अनुमान है और जो निजी वाहन है वो मतदान केंद्रों के परिधि के 100 मीटर जाने में कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए। निजी वाहन भी ले जाते हैं तो 100 मीटर के दायरे में उनको उससे दूरी रखना। गाड़ी लेकर मतदान केंद्रों के 100 मीटर में नहीं जाते, तो ये हम करना है और तो अगर कोई मतदाता ले जाते हैं तो वहाँ पे हमारे ये उसको जमा करा लेंगे, उनको टोकन उपलब्ध कराएंगे और उसको सुरक्षित रखते हुए जब मतदाता अपना वोट डाल के आ जाएंगे तब वो अपना तो ये बहुत जो हमारे जो प्रशासनिक ऑफिसर हैं उन्हीं को ले जाने की अनुमति होती है, क्योंकि वो अपना जो वोटर टर्नआउट होता है वो हर 2 घंटे में उनको अपडेट करना होता है। किसी भी प्रकार की अगर जानकारी कंट्रोल रूम का या हमको लेनी होती तो हम लोग यहाँ वहाँ पे जो हमारे पोलिंग पार्टी का या पोलिंग एजेंट भी, क्योंकि कई बार होता है कि पोलिंग एजेंट वहाँ फोन लेके जाते हैं करने का प्रयास करते हैं, तो उनको को भी स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं ले जाते पालन जरूरी है, क्योंकि कई बार अन्य जगहों पर जब मतदाता फोन लेके अंदर अपना दावे करने का सोशल मीडिया पर डालने का प्रयास करते हैं, जो कि वोट की गोपनीयता को भी ध्यान करता है और स्पष्ट रूप से जो आगे सरकार संस्था उसका भी माध्यम है और जो निर्वाचन से जुड़ी जो धाराएं होती हैं उसका भी स्पष्ट रूप से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सभी सभी के साथ यहाँ 11 नवंबर को मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि में लाउड स्पीकर मेगाफोन इत्यादि का प्रयोग नहीं हो सकेगा। इस बार जो हम लोगों ने देखा सामान्यतः हमारे लाउड स्पीकर आपके जानकारी नहीं करनी पड़ी इसका अनुपालन किया, परंतु हमें कुछ शिकायत नहीं रही है। तो ये जो चीज़ है व्यक्तियों के लिए आगे रखेंगे उसकी निजी व्यक्ति के लिए किया था और एक बूथ का हम लोग यहाँ जिला से रिपोर्ट ले रहे थे और जिसका परिणाम है कि हम लोग अभी लगभग 99% हम लोग मतदाता पर्ची बांट चुके हैं। 99.43% हम लोग पर्चियां बांट चुके हैं और जहां पर भी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, संध्या चौपाल कर रहे हैं, स्वीप का कार्यक्रम हो रहा है या मीटिंग हो रहा है, यही हम लोग को फीडबैक है। अभी कोई भी शिकायत जिला स्तर पे हमारे पास नहीं है कि किसी परिवार को उनकी मतदाता पर्ची नहीं मिली है, जो वैध मतदाता है जो यहाँ पे रह रहे हैं। तो
ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामान्यतः पहले ये कई परिवार से जो छूट जाते थे या जो मतदाता पर्ची है वो किसी खास व्यक्ति के माध्यम से बीएलओ करा देते थे, किन्हीं लोगों को छोड़ देते थे, किन्हीं लोगों को दे देते थे। इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। बीएलओ को स्पष्ट निर्देश था कि डोर टू डोर जाकर अपना ये पर्ची का वितरण करना है। तो ये कार्य संपन्न हुआ है। तो हम समझते हैं कि वहां पे हमारे बीएलओ भी रहेंगे जो अवितरित हमारी पर्चियां होंगी उसको लेकर, और साथ में जो हम लोग के वहां पे जो पार्टी है या अभिकर्ता है वो भी 100 मीटर के दायरे के बाहर अपना मतदाता पर्ची अपने माध्यम से भी बांट सकते हैं। तो अपना मतदान केंद्र की पहचान करना, उसका नंबर क्या है, वो कहाँ पे है, क्योंकि पिछली बार हम लोग के 2553 बूथ थे जो कि बढ़ के अब 2910 कुल 2910 हो गए, जिसमें 152 करियानी के हैं। तो ये जो बूथों में वृद्धि हुई है उसके कारण कुछ जगह मतदान केंद्र में परिवर्तन भी हुआ है, लेकिन सामान्यतः वो सेम भवन में है। कुछ जगह भवन भी बदला है, तो उसकी जानकारी भी ऐसे मतदाताओं को अपनी पर्ची के माध्यम से जरूर मिल गई होगी और उसको बीएलओ से संपर्क करके वो अभी भी जानते हैं। और मुझे लगता है किसी भी प्रकार की कठिनाई हमारे मतदाताओं को अपने बूथ तक पहुंचने में और अपने क्रमांक को पता करने में नहीं होगी। और वैसे भी हम लोग जो वहां पे पोलिंग पार्टी रहती है उनके पास वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी उनके पास वोटर लिस्ट उपलब्ध रहती है, जिससे वो क्रमांक उसका पता चलता है। तो किसी भी तरीके से वोटर को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए हम लोगों ने आवश्यक कार्रवाई की है। दिनांक 11 नवंबर को केवल प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडिया कर्मी ही मतदान केंद्रों पर जा सकेंगे, किंतु वे मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को भंग नहीं करेंगे। तो अभी हम आप ही लोगों के प्राधिकार पत्र पे ही चर्चा चल रही थी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी से, उसको अभी हम लोग करके सबको आज वितरित कर दीजिए। और जो इसका प्रोटोकॉल है उसके अनुसार ही आपको देखना है कि मतदान जो केंद्र का हमारा कक्ष है उसमें प्रवेश नहीं करें। इस बार पहली बार हम लोगों ने दूसरी पहल की है कि सामान्यतः जो हमारी पोलिंग पार्टी रहती थी या पोलिंग एजेंट है वो बरामदा में बैठने की यहाँ पे प्रथा थी, जबकि जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है उसके अनुसार सभी जो हमारी पोलिंग पार्टी और प्रिसाइडिंग ऑफिसर और पोलिंग एजेंट उनको अंदर बैठना है और एक तरफ हमारा वोटिंग कंपार्टमेंट होगा जो जिसमें गोपनीयता उसकी रखते हुए बरकरार रखते हुए अपना वोट कास्ट करेगा। लेकिन कई जगह चूंकि पहले भवन कम थे, कमरे छोटे थे, एंट्री एग्जिट के लिए सेपरेट गेट नहीं थे, तो कई जगह उस प्रकार के बूथ नहीं बन पाते थे। लेकिन अभी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर काफी विस्तारीकरण हुआ है, तो हमारे पास बड़े रूम जो 20 बाय 20 फीट से ऊपर है, जहाँ पे हमारे पास एग्जिट के लिए अलग कमरा भी है, तो ऐसी जगहों को चिन्हित करते हुए हम लोगों ने प्रयास किया है। और लगभग मैं आशा करता हूं कि हम लोग 80% से अधिक हमारे बूथ इस बार ऐसे होंगे जिसमें हम लोग जो अंदर ही वोटिंग कराएंगे, जहाँ पे सारे हमारी पोलिंग पार्टी और पोलिंग एजेंट अंदर बैठ पाएंगे। और वहां पे इसलिए हम लोगों ने प्रकाश की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, उपस्कर की व्यवस्था की है ताकि उनको भी किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो बस जो मीडिया की कर्मी है वो फोटो लेकर एक बार अपना वहां पे आ सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार से वहां पे मतदाताओं के जो वोट है उसकी गोपनीयता भंग नहीं हो, वोटिंग कंपार्टमेंट के निकट नहीं जा सकते हैं और वहां पर किसी प्रकार का एग्जिट पोल करना या लोगों से राय विमर्श लेना, इंटरव्यू लेना, उसकी अनुमति नहीं रहेगी। मतदान के दिन कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने और एक ऐसा वातावरण सुनिश्चित करने जहां मतदाता बिल्कुल भयमुक्त होकर मतदान कराना, निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया कि सभी मंत्रियों, संसद सदस्यों और विधायकों तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारियों जिन्हें सुरक्षा ये तो बता ही दी है, जैसे ही प्रचार अवधि खत्म हो अर्थात मतदान की समाप्ति के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले निर्वाचन क्षेत्र से पहले चले जाना चाहिए। तो कैंपेनर वाले है 48 घंटे की कालावधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस ना बुलाएंगे, ना आयोजित करेंगे, ना उसमें उपस्थित होंगे और ना ही उसे संबोधित करेंगे। तो ये मतलब स्पष्ट है कि किसी भी प्रकार का आयोजन करना, किसी भी प्रकार का भोज, पार्टी, आपका सम्मेलन, मिलन कार्यक्रम कुछ नहीं किया जाना है जो राजनीतिक दृष्टिकोण से हमारे चुनाव को प्रभावित कर सकता है। कोई संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करने या आयोजन की व्यवस्था करके जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं करेगा। तो इसके लिए हमारे जो व्यय प्रेक्षक भी है 2 की गई और क्या प्रत्याशियों की प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे? बिल्कुल, जो हम लोग का कमिश्निंग जो होता है या कोई भी ईवीएम से रिलेटेड कोई भी गतिविधि होती है, कभी भी हमारा स्ट्रांग रूम खुलता है, जब हमारा ईवीएम यहाँ से एफएलसी होता है, फर्स्ट लेवल चेक होता है, वहां से लेकर जब हमारा यहाँ ईवीएम वेयर हाउस में रखाया जाता है जो प्रखंड कार्यालय परिसर में है, वहां से लेकर फिर जब हमारा विधानसभा क्षेत्र उसका मूवमेंट होता है, हर एक बार सारे जो हमारे राजनीतिक दल है पहले और जब नॉमिनेशन के बाद हमारे अभ्यर्थी सबको विधिवत लिखित सूचना दी जाती है, उनको फोन किया जाता है और यदि वो नहीं भी उपस्थित होते उनको हम लोग बिल्कुल बार बार अनुरोध करते हैं कि आप स्वयं भी नहीं आते तो किसी को आप वहां प्रतिनियुक्त करिए और पूरी प्रक्रिया की वहां पे वीडियोग्राफी कराई जाती है, सीसीटीवी की भी प्रतिनियुक्ति, सीसीटीवी का भी अधिष्ठापन किया जाता है
और जो हमारा जो एक सेक्शन फोर्स लगातार उसको मॉनिटर करती है, लॉगबुक भी उसकी मेंटेन की जाती है कि कौन व्यक्ति कब स्ट्रांग रूम में आया, और स्ट्रांग रूम के परिसर के आसपास किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होती है। इनफैक्ट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है कि अभी तो एक जो हमारे ही डिस्पैच सेंटर में खाने की व्यवस्था कर रही थी एजेंसी, उसी की गाड़ी वहां पुलिस ने पकड़ के दबोच ली थी, क्योंकि उनको लगा कि स्ट्रांग रूम के निकट कोई संदिग्ध व्हीकल है। तो बहुत मतलब स्ट्रांग रूम में तो वो आप समझ के चलिए कि इवन रिटर्निंग ऑफिसर को भी वहां आसपास नहीं जाने देंगे बिना अनुमति के। तो ये बिल्कुल स्ट्रांग रूम और ईवीएम का प्रोटोकॉल का बिल्कुल अक्षरशः अनुपालन हो रहा है। सारे अभ्यर्थियों की देख रेख में ही अभी कमीशनिंग का भी कार्य हुआ है, उसमें जितना भी रिप्लेसमेंट होता है हमारा कमीशनिंग के दौरान, उसकी भी सूची उन लोगों को उपलब्ध करा दी गई है कि आपका कौन से बूथ पर कौन सा ईवीएम जाएगा, कौन सा बदला गया है। तो अब मॉक पोल तक जो उनके पास पूरी अपनी सूची है कि ये हमारा, और उनकी देख रेख में ही अभी स्ट्रांग रूम खुलेगा, डिस्पैच होगा, और उसके बाद उन्हीं की उपस्थिति में जो उनके पोलिंग एजेंट है वो वहां पे रहेंगे जब वहां पे ईवीएम प्राप्त कराया जाएगा। तो उससे संबंधित कोई भी किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की परेशानी या शिकायत। सर खराब मौसम जैसे जो बताया गया है सेंटर फोर्स में सर बताना केंद्रों पे रहेंगे। सर हमारा भी सवाल है, एक बार एसपी साहब बोलते उसके बाद हमारे 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसमें 2758 टोटल बूथ है, 1367 बिल्डिंग, सभी 1367 आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रहा है। माइक इतना बड़ा माइक चल रहा ये है। सर का आवाज ना बुलंद ठीक है सर, आवाज चलिए ऐसे ही से हमारे 8 विधानसभा क्षेत्रों में 2758 बूथ हैं, जो 1367 बिल्डिंग्स में है। सभी 1367 बिल्डिंग्स में जो है CAPF जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। तो हमारे सभी बूथ जो बिल्डिंग्स हैं वो CAPF से कवर्ड है, और टोटल 89 कंपनीज यहाँ पे आई थी, सबको प्रतिनिधित्व कर दिया गया है। और जो हमारे सेक्टर्स हैं वो 275 है, इसके साथ सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर रहते हैं। अगर कोई भी सूचना मिलती है या कोई इमरजेंसी सिनारियो होगा तो 5 से 10 मिनट पे किसी बूथ पे पहुंच जाएंगे। उसके पर हम लोग की जोनल पेट्रोलिंग पार्टीज है जो 8 विधानसभा में जोनल लेवल पे घूमती रहेंगी QRTs के रूप में, क्विक रिस्पॉन्स टीम। और जो हमारे बॉर्डर सीलिंग पॉइंट्स हैं वो टोटल 80 पॉइंट्स को चिन्हित किया गया, उनको भी सील कर दिया गया है। और जो हमारी FST है, फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स, वो भी 16 टीम्स एक्टिव रहेंगे, और जो SST पॉइंट्स है टोटल 24, वो भी 24/7 एक्टिव रहेंगे। और इसी तरीके से जो हम लोग का बूथ पे क्यूइंग के लिए हम लोग ने एक ट्रेनिंग कांस्टेबल और एक होमगार्ड को भी दिया है, ताकि जो बूथ पे क्यू बनेगी उसमें वो सहायता करेंगे। तो ये सभी प्रबंध हम लोग की तरफ से किए गए हैं, और एक भय मुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण जो है वो क्रिएट किया गया है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पिछले 1 महीने से कोई भी इस तरीके का इंसिडेंट या घटना नहीं घटी है। हम लोग ने लगभग 700 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है जब से MCC लगा हुआ है। 1.5 करोड़ से ऊपर का जो है लिकर, कैश और ड्रग्स वगैरह सीज किया गया है। पुलिस की कार्रवाई में 15,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर बाउंड डाउन भी किया गया है। तो एक अच्छा, स्वच्छ, शांतिपूर्ण माहौल बनाने का प्रयास किया गया है। और सभी जो मतदाता हैं, हमारा अनुरोध रहेगा कि कल बढ़ चढ़ के सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक 100% वोटिंग करें। एक शांतिपूर्ण और हर्ष उल्लास वाला कल माहौल रहेगा, और हमारा यही अनुरोध है और यही आशा है कि सीतामढ़ी का जो वोटिंग परसेंटेज होगा वो हाईएस्ट रहेगा पूरे बिहार में। अति संवेदनशील बूथ कितने हैं और वहाँ पर अन्य बूथों की अपेक्षा क्या व्यवस्था है? मैंने बोला जैसे कि सभी जो हमारे बूथ्स हैं वो अब CAPF से कवर्ड है। पहले क्या होता था, क्रिटिकल बूथ या अति संवेदनशील होते थे वो CAPF से कवर किया जाता। अब इस बार जो है सभी बूथ्स हमारे CAPF से कवर्ड है, और जहाँ पर ज़्यादा बूथ्स हैं एक बिल्डिंग में 3 या 4 है, वहाँ पे हम लोग का स्टेट डिप्लॉयमेंट भी रहेगा। यहाँ 5-6 वहाँ पे और एक्स्ट्रा स्टेट डिप्लॉयमेंट रहेगा। तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के, और जो क्विक रिस्पांस टीम्स हैं हर लेवल पे बनाई गई हैं। हम लोग भी भ्रमणशील रहेंगे, सभी जोन वाइज भी बांटा गया है। सभी क्विक रिस्पांस की टीम्स हैं भ्रमणशील रहेंगी। अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो रही है तो हम लोग कहीं भी 5 से 10 मिनट में पहुंच सकते हैं भारी मात्रा के फोर्स। बताया गया है कि हर आदमी को पास नहीं मिलेगा, तो जिनको पास नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो घर नहीं निकलेंगे। इनको पास नहीं, जो भी पत्रकार है वो भी बताया है माधवेंद्र सर कि हर लोग को पास मिले, वो संभव नहीं है। सर जिन बूथ पे आपराधिक गतिविधि की आशंका है, उस बूथ पे किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है
और उस बूथ में मतदाताओं के लिए क्या व्यवस्था की गई है? उनके लिए क्या होगा नहीं होगा उसको लिए क्या सो कुछ नहीं नहीं। बहुत सारे अभ्यर्थी भी थे जैसे हमें पता चला उनका ठीक तो वो चलिए ठीक है।